और लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्यवाही। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले देखिए, आज की बात की जाए तो 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। उसके बाद में 2 बजे कार्यवाही एक बार शुरू हुई और उसके बाद में अब इस कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल 11 बजे तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी है। अदिति, कल 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई है। आज की बात की जाए, आज किस तरह की कार्रवाई की हुई है? आपको बता दें कि जो तस्वीर आज की है वो अगले 20 दिन की रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार, प्रहलाद जोशी का ये बयान था कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए, वो चाहती है। वहीं विपक्ष तो बस ये कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी से स्टेटमेंट चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने बोल चुके हैं, मणिपुर का मामला संवेदनशील है, प्रहलाद जोशी ये बात कह चुके हैं। और साथ में मणिपुर के मुद्दे पर जैसे जिस तरीके से हंगामा लगातार हो रहा है, तो ऐसे में बात दोनों एक ही चीज कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हमें स्टेटमेंट चाहिए, हमें चर्चा चाहिए, सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच में हंगामा इतना होता है, सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा कि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो चर्चा नहीं हो पा रही है। लेकिन आप देखिए कि मणिपुर का मसला बहुत ज्यादा ऐसा बढ़ गया है कि अब आने वाले दिनों पर विपक्ष के पास ये मौका है कि वो सरकार को बैकफुट पे लेकर आए। लेकिन इसका यही मसला बनता है कि अगर जैसे सरकार ये कह रही है कि हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को भी समय देना होगा चर्चा करने का। और वाकई में अगर पूरे दिन चर्चा नहीं होती, तब जाके जो आज की स्थिति है, जो आरोप है कि वो चर्चा नहीं कर रही सरकार, वो होना होगा। तो ऐसे में फिलहाल स्थिति बहुत नाजुक है और सवाल घूम फिर कर यही उठता है कि क्या सिर्फ सदन में राजनीति ही होती रहेगी या ऐसे मसलों पर आगे की कोई कार्रवाई होगी, या फिर ये सवाल उठता है कि सदन में क्या राजनीति ही होती रहेगी, या फिर इसी सदन में क्या कानून बने कि अगर ऐसा कभी कुछ होता है, किसी महिला को तार-तार कर दिया जाता है, तो फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होना होगा? क्या सिर्फ उसको गिरफ्तार कर देना या फिर उस पे उम्र कैद कर देना काफी है? क्योंकि ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली स्थिति है। तो ऐसे में सवाल कई उठते हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष राजनीति से बाहर आएंगे, तभी जाकर इस पर कोई बात बन पाएगी और तभी जाकर कोई न्याय की उम्मीद की जा सकती है। आदित्य, विपक्ष जैसे ही सदन में आता है, एक मुद्दों की बड़ी सूची उनके पास में होती है और प्रमुखता से, जैसे कि अभी आपने भी बताया कि मणिपुर हिंसा एक प्रमुख मुद्दा अभी विपक्ष के पास में है। ऐसे में क्या लग रहा है कि कल जब 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, कल जब 11 बजे कार्रवाई जब शुरू होगी, तो फिर किस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी? क्या उसके बाद में शांति से बैठकर चर्चा होगी, एक बैठक होगी साथ में, या फिर इसी तरह से हंगामे की तस्वीर या राजनीति देखने को मिलेगी? और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने भी जानकारी दी है कि राजनीति अब ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब सुबह सदन में जा रहे थे, उससे पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने भी इस पूरे मणिपुर हिंसा की कड़ी निंदा की थी। ऐसे में देखिए, देखने वाली तस्वीर अब ये होने वाली है कि आज जिस तरह से राजनीति हुई है, एक तरफ जहां चर्चा के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ स्थगित कर दी गई है कार्रवाई। तो कल क्या कुछ तस्वीर होने वाली है?